इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप जानेंगे सीएसएस के मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। मार्जिन क्या होता है, कैसे काम करता है। मार्जिन जो है वह सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर। आइए देखते हैं मार्जिन कैसे यूज कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डिव है जिसके अंदर पैराग्राफ है। पिछले वीडियो में हमने जाना था पैडिंग प्रॉपर्टी को। पैडिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था कि मार्जिन आपका अंदर की तरफ आता था, बट यहाँ पे आपको मार्जिन में क्या दिखेगा कि यहाँ पे आपका जो गैप छूटेगा वह आपका बॉर्डर के बाहर छूटेगा, बट पैडिंग में क्या होता था, अंदर छूटता था। तो यही आपका मार्जिन होता है। ये जो गैप है मार्जिन से आप यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट डालना है हेडिंग के नीचे और दूसरे पैराग्राफ में गैप चाहिए तो आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। वहां पर आप मार्जिन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मार्जिन में चार तरह का प्रॉपर्टी होता है। पहला आपका होता है मार्जिन टॉप, दूसरा होता है मार्जिन राइट, तीसरा होता है मार्जिन बॉटम और जो सबसे लास्ट है वह होता है मार्जिन लेफ्ट। अब आइए जानते हैं मार्जिन के शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड क्या होता है कि यहाँ पर आप चार लाइन लिख रहे हैं बट आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में आपका मार्जिन लग जाए, तो यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे मार्जिन, कॉलन देंगे और 10 पिक्सल लिख के सेमी कॉलन दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका चारों डायरेक्शन में मार्जिन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग यहाँ पे मार्जिन छूटा हुआ है। जैसे किसी में छूटा हुआ है 10 पिक्सल, किसी में 20 पिक्सल, किसी में 15 पिक्सल और जो लेफ्ट है वो है आपका 25 पिक्सल। तो इसका कैसे हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 15 पिक्सल और 25 पिक्सल। मतलब सबसे पहले आपका टॉप आएगा, फिर राइट आएगा, फिर बॉटम और सबसे लास्ट में आपका लेफ्ट आएगा। यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज चलता है, आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे मार्जिन के ऑटो के बारे में। ऑटो क्या होता है कि ऑटो के साथ आपको एक और प्रॉपर्टी लिखना होता है जो कि है आपका विड्थ। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन टॉप में 10 पिक्सल है, राइट में आपका ऑटो है और बॉटम में आपका 10 पिक्सल है और लेफ्ट में भी आपका ऑटो है। यदि आप ऑटो लगा के रखते हैं तो आपको विड्थ प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो भी आप डिव में लिखेंगे वो आपका सेंटर पे आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमने लिखा है टाइटल में सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी। यहाँ पर अभी हम लोग क्लास नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इस बार हम लोग आईडी यूज करेंगे। अभी हम लोग डिव बना लेते हैं पैराग्राफ के पास। डिव को ओपन करने के बाद डिव को बंद करेंगे और यहाँ पे डिव के अंदर लिखेंगे आईडी। यदि आप यहाँ पर आईडी लिखते हैं तो आपको सिलेक्टर में हैश लगा के लिखना होता है। तो यहाँ पे हम आईडी लिख दिए हैं और इसके अंदर लिख देते हैं फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग में बनाना है स्टाइल टैग। यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टाइल टैग और स्टाइल टैग को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के बीच में लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्टर। यहाँ पे हम देंगे हैश और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद आपको करली ब्रेसेस को ओपन करना है और करली ब्रेसेस को बंद करना है। इसी के अंदर में आपको सीएसएस का प्रॉपर्टी लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे विड्थ डाल देते हैं 2 पिक्सल। उसके बाद स्टाइल डाल देते हैं सॉलिड और फिर यहाँ पे आपको कलर डालना है तो कलर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं रेड। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे और इसी को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड। लिखने के बाद नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें भी हम डीप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फटाफट। बनाने के बाद यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करना होगा, फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन। मार्जिन लिखने के बाद डॉट एचटीएमएल लगाएंगे और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारा कुछ हाईलाइट हो चुका है। इसे हमें लॉन्च करना होगा। तो लॉन्च करने के लिए क्या करेंगे, व्यू पे आएंगे और व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से डायरेक्टली क्रोम पे से लॉन्च करेंगे। क्रोम पे लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें आपका रेड बॉर्डर आ रहा है और नीचे वाले में भी रेड बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे। तो कलर को चेंज करने के लिए हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे।
टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे CSS प्रॉपर्टी, जहाँ पे लिखे हैं ऊपर में आपका रेड है, नीचे में हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लू। ब्लू लिखने के बाद इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ऊपर वाला रेड आ रहा है और उसी के साथ साथ आपका नीचे वाला ब्लू भी आ रहा है, बीच में आपका कोई गैप नहीं है। तो हम कैसे बीच में गैप लाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे CSS का प्रॉपर्टी। तो क्या लिखना होगा मुझे, मार्जिन। मार्जिन लिखने के बाद यहाँ पे बॉटम लेंगे, कॉलन देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में कुछ मार्जिन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप मार्जिन ला सकते हैं। यदि आपको चारों साइड से मार्जिन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जहाँ पे बॉटम लिखा हुआ है, अभी हम यहाँ पे बॉटम को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं टॉप। टॉप लिखने के बाद इसी को हम डुप्लीकेट बनाएंगे और डुप्लीकेट बनाने के बाद सबका यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे राइट और नीचे लिख देंगे बॉटम। बॉटम लिखने के बाद एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चारों साइड से आपका यहाँ पर मार्जिन छूट चुका है। तो इस प्रकार से आप छोड़ सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें आपका कहीं पर से भी मार्जिन नहीं छूट रहा है। तो हम कैसे इसमें मार्जिन छोड़ सकते हैं? तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे और सबसे नीचे आने के बाद डीप के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी नहीं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ ही लिख देते हैं। तो इस लाइन को यहाँ से लेकर के आपका फुल स्टॉप तक हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फटाफट सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और डीप के नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि ये जो डिव लगाए हैं उसी के नीचे यहाँ पे गैप नहीं छूटा है और डायरेक्टली आ गया है। यदि हम चाहते हैं कि इसके नीचे मुझे मार्जिन छोड़ना है तो हम कैसे छोड़ेंगे? तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे क्या करेंगे, डीप के नीचे यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम आ जाएंगे ऊपर और ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉटम। उसके बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो दूसरा पैराग्राफ था जिसके अंदर में हम यहाँ पे डीप लगाए थे, उसके यहाँ पे नीचे क्या हो चुका है, यहाँ पे मार्जिन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे H1 नाम का जो हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है अंकित शर्मा, इसमें आपका कोई यहाँ पर मार्जिन नहीं आ रहा है। तो कैसे हम चाहेंगे इसमें मार्जिन लगाने के लिए? तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है H1, तो हम H1 को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टाइल नाम का टैग लगा हुआ है और इसमें लिख देते हैं डायरेक्टली H1। H1 लिखने के बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, करली ब्रेसेस को बंद करेंगे और इसी के अंदर में हम लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन। मार्जिन लिखने के बाद यहाँ पे बॉटम लेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे डाल देंगे 0 पिक्सल। लिखने के बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम हो चुका है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉप में आपका मार्जिन लगा हुआ है पैराग्राफ 1 में। तो इसको हमको हटाना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे टॉप में 0 पिक्सल कर देते हैं हम। 0 पिक्सल करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको H1 यहाँ पे क्या हो चुका है, पैराग्राफ के साथ मिल गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है तो हम H1 में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम H1 में आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 50 पिक्सल। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हेडिंग से इतना आपका स्पेस छूट चुका है। तो इस प्रकार से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे लास्ट ऑटो के बारे में, ऑटो कैसे काम करता है। तो ऑटो के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और नीचे आ जाते हैं। इसी डिप को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर देते हैं।
और जहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड। थर्ड लिखने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर और यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी में भी क्या करेंगे, सेकेंड को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं और सेकेंड को कर देते हैं थर्ड। थर्ड कर चुके हैं और यहाँ पे अभी मार्जिन लगा हुआ है तो अभी हम क्या करेंगे, मार्जिन ही रहने देंगे और यहाँ पे अभी हम शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। शॉर्ट हैंड क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम पहले कॉलन देंगे तो टॉप में मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे हम 0 पिक्सल लिख देंगे, उसके बाद स्पेस देंगे। लेफ्ट में चाहिए ऑटो तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑटो, उसके बाद स्पेस देंगे। और मुझे बॉटम में भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 पिक्सल और मुझे लेफ्ट में चाहिए ऑटो तो यहाँ पे हम ऑटो लिख देंगे। ऑटो लिख चुके हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कोई चेंज नहीं आया है, नॉर्मल आपका बॉर्डर आ चुका है और आपका डिप लगा हुआ है। नॉर्मल आपका यहाँ पर डिव है और चारों साइड बॉर्डर आ रहा है, आपका मार्जिन काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको लगाना होगा वृत्त प्रॉपर्टी। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिखते हैं वृत्त। वृत्त लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉलन देना है और यहाँ पे लिख देना है 500 पिक्सल। यहाँ पे हम लिख देते हैं 500 पिक्सल, सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा जो यहाँ पर डिव था वो क्या हो चुका है, सेंटर पे आ चुका है और दोनों साइड से आपका बराबर बराबर मार्जिन छूट चुका है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं ऑटो का। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से टॉप का मार्जिन बढ़ जाए तो कैसे हम करेंगे, तो आ जाएंगे हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम क्या किए, टॉप में यहाँ पे 0 पिक्सल लगा के रखे हैं। इसको यहाँ से 0 को हम कर देते हैं 5 पिक्सल। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा छूटा है, और छोड़ना है तो फिर से आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 50 पिक्सल। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि छूट चुका है। तो इस प्रकार से आप छोड़ सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट हैंड कैसे काम करता है। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट में इतना सारा हम लोग लगा के रखे हैं मार्जिन, सबको हटा देंगे। सबको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन। मार्जिन लिखना है, कॉलन देना है और एक बार दे देना है 50 पिक्सल। सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका शॉर्ट हैंड है। एक बार में आपका चारों साइड आ जाएगा मार्जिन जितना आप लगाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग मार्जिन लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं शॉर्ट हैंड में। कैसे करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे क्या करेंगे, 50 पिक्सल है, ये आपका हो जाएगा टॉप। टॉप के बाद आपको क्या देना है, राइट देना है तो यहाँ पे हम दे देते हैं राइट में 10 पिक्सल और बॉटम में दे देते हैं 34 पिक्सल। उसके बाद आपका लेफ्ट में दे देते हैं यहाँ पे हम 10 पिक्सल दे दिए हैं। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार से आप अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग मार्जिन दे सकते हैं शॉर्ट हैंड के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ये ऑटो वाला है इसमें भी शॉर्ट हैंड बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जो आपका थर्ड नाम का CSS का प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑटो रहने देते हैं और 50 पिक्सल रहने देते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट से आपका ऑटो रहेगा और टॉप और बॉटम से क्या होगा, 50 पिक्सल रहेगा। सेम रहने देते हैं, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका जो है शॉर्ट हैंड हम लोग बना चुके हैं नीचे वाले पैराग्राफ का। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कैसे डीप के अंदर आईडी बनाएंगे, हैश लगा के कैसे हम लोग सिलेक्टर यूज करेंगे, कैसे बॉर्डर लगाएंगे, कैसे मार्जिन में ऑटो लगाएंगे और हर एक डायरेक्शन से अलग अलग कैसे हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।